होते हैं यहाँ पे अभी भी 4 पाउंड 5 पाउंड पर आवर लोगों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कोई आइडिया नहीं है। तो आप खुद सोचो, अगर किसी आप यहाँ पे कोई कोर्स लेके आ रहे हो या कोई आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं जॉब नहीं मिल पा रही, वो ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनके पास खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी यहाँ पे अपना थीसिस, अपना डिसर्टेशन, अपना असाइनमेंट कर सकते हो, पर लोग बाहर से पैसे दे के करवाते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, स्टार्ट इन द से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2024 सितंबर तक आने थे वो तो आ गए, जिनका किसी भी कारण की वजह से नहीं हो पाया और वो सोच रहे हैं कि अगले 2025 जनवरी इनटेक में आने का सोच रहे हैं, या कोई भी नया स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहा है कि नेक्स्ट इनटेक में यूके का प्लानिंग कर रहा है कि यूके में आके मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। ये यूके वैसा जैसा नहीं रहा जैसा पिछला 3 साल 4 साल पहले हुआ करता था। अभी काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है। यहाँ पे रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड यहाँ पे बढ़ा दिया गया है यहाँ पे सैलरी का। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब आप मास्टर्स कर लेते हो, उसके बाद 2 साल के PSW के बाद उसके बाद क्या आपका प्लान होने वाला है। देखो यहाँ पे सबसे बेसिकली मैं बताता हूँ, आपने बहुत जगह सुना भी होगा, काफ़ी रील्स में भी देखा होगा और काफ़ी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि यूके की गवर्नमेंट कैसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हद तक एक तरह का स्कैम कर रहे हैं, और कुछ कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुला रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कैसे क्या यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को फेल कर दे रही हैं, ठीक है, जानबूझ के उनके मार्क्स कम कर दे रही हैं कि वो पास ना हो पाए, और उसके बाद अगर पास नहीं हो पाएंगे तो उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक्सटेंशन है वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप PSW में यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स में पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली यूके गवर्नमेंट को पता लग गया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो आएंगे ही पक्का। तो इसीलिए इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लोग काफ़ी हर 3 महीने या 4 महीने के बाद कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। पिछले 6 महीने पहले ये लोग बहुत बड़ा जो मैसिव चेंजेस लेके आए थे कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड, यहाँ सैलरी बढ़ा दिया गया था। कितना? 38,000 अगर आपके पास एनुअल सैलरी मिलती है, अगर कोई एम्प्लॉयर देता है, और उसके बाद वो जो एम्प्लॉयर है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर होना चाहिए, मतलब उसकी कंपनी यूके गवर्नमेंट से रजिस्टर होनी चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे पाए। और दूसरी बात, मतलब जो यहाँ पे मास्टर्स करते हैं उनको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है, तो उनको 30,000 पे भी मिल जाता है। पर आज के रेट में यहाँ पे 30,000 की जो सैलरी है वो कोई यहाँ का एम्प्लॉयर दे ही नहीं रहा है। तो यूके गवर्नमेंट को पता लग गया कि देखो यार, हम यहाँ पे चाहे कुछ भी करो, उन्होंने ऑल अराउंड द यूके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आने वाले, क्योंकि उनको पता लग गया। आप खुद देख लो कि जिसका वीज़ा कनाडा नहीं लगता, जिसका वीज़ा यूके में नहीं लगता, जिसका यूके बोल रहा USA में नहीं लगता, जिसका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगता, उसका काफ़ी ईजिली यहाँ पे यूके में वीज़ा लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को पता लग गया है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, और ये सब चीज़ दिखा के वो एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने से पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या मैं यूके जाके अपने आप को सेटल कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करते हैं। आने से पहले वो वीडियोस देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, और फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का और मैं इसलिए ये वाला पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी अपने जॉब पे जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली 2024 सितंबर इनटेक में यहाँ पे एक स्टूडेंट आया था, इंडिया से ही था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन से कोर्स में आए हो, कौन सा इनटेक है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। तो उसने बताया कि कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और मैं अपना डेटा साइंस का कोर्स लेके आया हूँ, पर उसके बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो वो यहाँ पे आ तो गया है, पर उसके फील्ड के बारे में आइडिया ही नहीं है। अगर मान लो तो वो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? वो किसी कंसल्टेंट से करवा के आया होगा, या तो कोई फेक अपनी एक्सपीरियंस वाला होगा। क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल क्या कर रही हैं कि उनको पता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, तो थोड़े से लालच के लिए किसी को भी वो अपना
लेटर दे दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा आना चाहता है। अब यहाँ पे आके वो जो लड़का है उसने मेरे को बताया कि मेरे को इस फील्ड का बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है। तो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे कोई कोर्स लेके आ रहे हो, या कोई आपके एजेंट ने दे दिया, या आपके कोई कंसल्टेंट ने कोई आपको कोर्स दे दिया है और आपको बिल्कुल उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, उसका आपको आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद उस मॉड्यूल में आप फेल ही होने वाले हो, क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं है। या तो फेल हो जाओगे या तो और किसी से बनवाओगे। तो यहाँ पे एक और चलता है, अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट्स काफ़ी लोग बाहर से करवाते हैं, पैसे दे के करवाते हैं, और उसमें भी गारंटी नहीं रहती कि आप पास होगे कि नहीं होगे। तो यार जो बंदा खुद से करता है, आज के डेट में चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई है, इतने सारे एआई हैं, आप खुद से भी यहाँ पे अपना थीसिस, अपना डिसर्टेशन, अपना असाइनमेंट कर सकते हो। पर लोग बाहर से पैसे दे के करवाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे गारंटी नहीं रहती कि आप पास होगे कि नहीं होगे, क्योंकि आपने खुद नहीं किया है, वो किसी और से करवाया है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बंदा आ तो गया, ठीक है, काफ़ी सारे अभी जो सितंबर इनटेक में यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, मैं भाई इतने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ ना, वो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं आया था तो मेरे को 10 दिन में जॉब मिल गई थी, पर यहाँ पे वो CV लेके अपने रोड पे जा रहे, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। देखो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको पहले दिन से ही, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपकी जो जर्नी थी वो ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे आने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। स्टार्ट इन द सेंस कि आपका स्ट्रगल, हसल, सब कुछ स्टार्ट होना। आपको कितने दिन, कितनी रातें, कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें खाना नहीं मिलेगा, आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, लेट नाइट शिफ्ट करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जाके बंदा थोड़ा बहुत कुछ कमा पाता है। तो वो हम लोग यूट्यूब पे देख के और इंस्टाग्राम पे देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहाँ पे आके पता लगता है कि वैसी रियलिटी नहीं है। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर पहले से सोच समझ के आओगे, अगर ये चीज़ें आपको पहले पता होगा, तो आप अपना माइंडसेट बनाओ कि क्या हो, यहाँ पे आओगे और आप डिसहार्टेंड नहीं होगे, बल्कि आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इस सिचुएशन में मेरे को ऐसे ऐसे डील करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद तो याद रखना कि आपका स्ट्रगल जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको बहुत अच्छी एक जॉब नहीं मिल जाती, उसके बाद भी आपका हसल तो चलता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको एकोमोडेशन के प्राइजेस देने पड़ेंगे हर मंथ में। हमारे इंडिया में अगर 1-2 महीने के लिए नहीं देंगे चलेगा, पर यहाँ पे अगर आप 1 या 2 महीने के लिए अगर आप नहीं कमाते हो तो आप ऑन द स्ट्रीट आ जाओगे। आप अपने पेरेंट्स से मांग नहीं सकते, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा लोन लेके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आने से पहले। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ पे सिटीज़ है, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी भी 4 पाउंड 5 पाउंड पर आवर लोगों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं जॉब नहीं मिल पा रही, वो ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपना CV ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद उनकी इंटरव्यू नहीं आ रही है। क्योंकि इंटरव्यू अगर नहीं आएगा तो बंदा क्या ही कर लेगा। तो उनकी इंटरव्यू अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो बहुत लोग कर चुके हैं, उस लाइन से निकल चुके हैं, पर वो भी एक आपका पार्ट का स्ट्रगल रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे पहले दिन ही आओगे और पहले दिन ही जॉब मिल जाएगी। नहीं, जॉब मिलेगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप में ये रखना पड़ेगा, मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे को यहाँ पे जॉब लेनी है। और बेसिकली यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले, मैंने बहुत सारे वीडियो में बात किया है, क्या करना है आपको अपना ऑनलाइन तो अप्लाई करना है, जितना हो सके उतना ऑनलाइन अप्लाई करना है, चाहे इंडीड हो गया, रीड हो गया, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद अपना CV यहाँ पे प्रिंट आउट करवा के, यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स है, जितने भी बार्स है, और जितने भी जहाँ भी आप जा सको, वहाँ पे आपको जाके अपना CV हैंड ओवर करना है। इससे होगा कुछ नहीं, देखो, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो होते हैं एम्प्लॉयर्स ऑनलाइन हायर करते हैं, इंडीड हो गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडीड चलता है। पर इससे होगा क्या कि आपका सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा ना, थोड़ा इम्प्रूव होगा। आप यहाँ के लोगों से बात कर पाओगे, आपको पता लगेगा कि हाँ यार, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा हो भी सकता है कि वो बंदा बता दे कि हाँ, मेरी कंपनी अभी हायर कर रही है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो इसका एडवांटेज ये होता है।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि दूसरा पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसके बारे में मैंने आगे आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप 2025 इनटेक में यहाँ पे आ रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।